जय श्रीवन्नारायण। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत पुराणम कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पितासुतं, सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप जो सत्य हैं, शाश्वत हैं, वही एक शाश्वत संसार में है। सच्चिदानंद जो चैतन्य अवस्था में, वो कभी भी किसी भी चीज़ में कहीं अस्थिर नहीं, बल्कि विद्युत की तरह सब चीज़ को धारण किए रहते हैं। सच्चिदानंद चैतन्य अवस्था है और आनंद के स्वरूप है, जो दुख सुख से पार हैं। वही नारायण संसार में क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों तापों को नाश करने वाले निर्गुण निराकार नारायण संसार में जब प्रकट होते हैं तो संसार में प्रकट होने के बाद महापुरुष का ही रूप धारण करते हैं। और महापुरुष का रूप धारण करके संसार के अंदर जो ये विधर्मी स्वरूप धारण करते कि देवता के जैसी शरीर ने पंचभूत शरीर धारण करने वाले संसार में जितने प्राणी हैं, ये सब प्राणी का भी शरीर नहीं है। विचार करके देखें तो भी प्रकृति में विकार उत्पन्न होने के कारण वो जो उनका स्वरूप है, वही स्वरूप है उनका। तो उस स्वरूप में भगवान का जो स्वरूप है, इस स्वरूप को जानना जो है, ये सबके बस की बात नहीं। किनके बस की बात है? जो भगवान के भजन करते हैं, जिन्हें तत्व ज्ञान भगवान दिए हैं। और भगवान कहते हैं न कि जो हमारा ध्यान करता है, कीर्तन करता है, नाम जाप करता है, उसे मैं पहले तत्व ज्ञान देता हूँ अनन्य भक्ति के बाद। और तत्व ज्ञान के बाद उनके अंदर के जितना भी विकार है उसका नाश हो जाता है। तो उसी भगवान को हम शरण में हैं, निर्गुण निराकार, जो यहाँ महापुरुष के रूप में आते हैं। क्योंकि महापुरुष के सबसे पहला लक्षण ये है कि उनकी वाणी में एक ऐसी प्रकाश है कि उनके पास जाते ही या उनकी वाणी सुनते ही मन में जो विकार है उसका नाश हो जाता है। जैसे कोई चाहे या न चाहे, लेकिन अगर आप साबुन और पानी कपड़े में लगाते हैं तो साबुन का काम ही है क्या कर देना? मैल को उतार देना। उसी प्रकार जो है, कोई चाहे या न चाहे, चाहे कितनों पापी हो, कितनों कुमार्गी हो, लेकिन जैसे ही सत्पुरुष के पास जाएगा तो उनके अंदर का जो विकार है उसका नाश होगा। और वो उतने ही नहीं, वो जहाँ तक उनका प्रकाश जाएगा उतना दूर तक के जो कलयुग का अवगुण है, स्वभाव है, वो नहीं व्यापेगा। उनमें सतयुग प्रकट हो जाएगा। हाँ, भले बात है, बार बार अगर महापुरुष के पास जाते हैं तो जाने के बाद उनके अंदर जो रहने वाले विकार है वो समूल नाश हो जाएगा। और अगर बार बार नहीं जाते तो उतना देर तो जरूर जितना देर वो जाते हैं। यही भगवान का जो महापुरुष रूप धारण करना है, यही उनका स्वरूप है। तभी जाना जाएगा जब आप उनके पास जाएं। जैसे अग्नि का स्वाद तब जानेंगे जब हाथ उसमें स्पर्श करेंगे। गन्ना के रस का स्वाद तब जानेंगे उसको पिएंगे। उसी प्रकार जो है कीर्तन भजन ध्यान के द्वारा आप अभ्यासित होंगे, तब जानेंगे कि ब्रह्म का आनंद क्या है। और उसी प्रकार महापुरुषों के पास जाने के बाद उनकी वाणी आपकी कान तक जाए, तब समझ पाएंगे महापुरुष हैं। क्योंकि महापुरुष बड़े से बड़े ताप को मुक्त कर देते हैं अपनी वाणी के द्वारा। उनकी वाणी में ऐसी प्रकाश है, उन ब्रह्म की प्रकाश ही है वो चैतन्य अवस्था वाला। चलिए अब हम अष्टम स्कंद के षष्ठो अध्याय में चल रहे हैं। अथ षष्ठो अध्याय। देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र के लिए
समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना। अगर इसके आध्यात्मिक भाव से समझें तो संसार भी एक समुद्र है, संसार समुद्र सागर है, जिसमें जितनी भी तत्व में पड़े हैं। और देवता मनुष्य के अंदर के शुभ विचार है, और मनुष्य के अंदर जो है असुर जो है मनुष्य के अशुभ विचार है। वासनात्मक वस्तु को या क्रिया को असुर कहते हैं। निशिचर, निशिचर रामचरितमानस में महाराज ने एक जगह रखा है, भगवान शिव की वाणी से बाबा तुलसीदास जी ने, कि माँ नहीं माँ तू पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। खाड़ बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, ये लंपट बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर धारा। जाके यह आचरण भवानी तेहि जानहु निश्चर सब प्राणी। आप विचार करिए, जिन माता के पिता के संपूर्ण मेहनत को आप ले करके और शादी होने के बाद गोले गोले मुंह देख करके और माता पिता को तिरस्कार कर दिया, और हर समय लग रहा था कब मर जाए या हमारा संपत्ति हो जाए। जिस गुरु ने चेला को पढ़ा करके निपुण कर दिया, अब चेला जी चाहते हैं कि गुरु जी कैसे चले जाए। अरे कहीं कहीं तो मैंने सुना है कि डंडों से मार के गुरु जी को उन्होंने महंती हथिया लिया। तो ऐसे जो अब डंडा से मार कर गुरु के महंती हथियाए हैं, ये तो हम तीर्थों में नाम न लेंगे, लेकिन मैं तो आंख से देख रहा हूँ ना सब जगह। वो महात्मा कैसे बन सकेगा क्योंकि उसने गुरु की तो सेवा न की, गुरु के तो उसने धोखा दे करके जान ले ली, प्राण ले लिया। ये तो असुर राक्षस ही नहीं। इसी को न कहते हैं कि जब तारकासुर बढ़ गए, रावण बढ़ गया तो इंद्रासन छीन लिया। इसको अध्यात्म से देखेंगे तब समझ में आएगा। तो संसार रूपी समुद्र मंथन करने में संसार में सब चीज प्रकट होते हैं। इसमें संसार रूपी मंथन करके कोई कलेक्टर बन गया, कोई साधु बन गया, कोई महात्मा बन गया, कोई सदमार्गी हो गया। इसके बाद इसको पद प्रतिष्ठा सब मिले। लेकिन इसी समुद्र से शराब भी निकले। राक्षस क्या लिया? शराब, नशा, मद। तो यहाँ मेहनत करने के बाद संसार रूपी समुद्र मत करके आपने पद प्राप्त किया, लेकिन क्या ले लिया आपने? मद। ये जो मद है इस शराब से बहुत ज्यादा नशा है। मद के कारण जो है आप पद तो प्राप्त किया, राजा बन गए, नेता बन करके खूब बोल करके तपस्या किया, लेकिन अब जो है समाज के धन हड़पने में लग गए। ये क्या है? यही तो राक्षस है। अध्यात्म से देखेंगे तब बाहर नहीं है, ये वर्तमान शास्त्र में घटा कर देखेंगे तब समझ में आएगा। आज इन्होंने साधना किया, साधना के बाद आत्मज्ञान प्राप्त किया, परम भक्ति प्राप्त किया, परमार्थी हो गए। तो देवता और दानव मनुष्य के अंदर दोनों बसा है, शरीर में, समाज में, देश में, ब्रह्मांड में। इन्हीं शास्त्र को इसमें समझाया गया है। अध्यात्म से जब ये लौकिक के द्वारा अलौकिक अर्थ समझेंगे तब शास्त्र आपको समझ में आएगा। चलिए समुद्र मंथन की कथा को हम विस्तार करें। श्री शुकवाच एवं अस्तुत सुरगणये भगवानम हरि ईश्वर तेषाम अवीरभूतम भूतदम राजन सहस्त्र कार्योदय यदूति तेन एव महसा सर्वे देव प्रतिहते च न पश्यानकं दिशः सोनिम् आत्मानं च कुतो विभुम् वीरञ्चयो भगवानं दृष्ट्वा सः सर्वेण तं तनुं स्वक्षं मकरात् च यामं कंच गर्भ अरुणे च नाम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित
जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की इस प्रकार उनके शरीर को प्रभा ऐसी थी, उनके प्रभा थी, कहते हैं कि परीक्षित जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उनके बीच में ही प्रकट हो गए। उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो हजारों सूर्य एक साथ ही उग गए हों। भगवान की उस प्रभा से सभी देवताओं की आंखें चौंधी आ गई। वे भगवान को तो क्या आकाश दिशाएं पृथ्वी भी और अपने शरीर को भी न दिख सके। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने उस छवि का दर्शन किया। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। मकरतमणि पन्ने के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, कमल के भी भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियां और चमकते हुए सुनहले रंग का रेशमी पीतांबर, सर्व अंग सुंदर शरीर के रोम रोम से प्रसन्नता फूटी पड़ी थी। धनुष के समान टेढ़ी भवें और बड़ा ही सुंदर मुख, सिर पर महामणिमय किरीट और भुजाओं में बाजूबंद, कानों के झलकते हुए कुंडलों की चमक पड़ने से कपोल और भी सुंदर हो उठे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिससे मुख कमल खिल उठा था, कमर में करनधनी के लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में हार और चरणों में नूपुर शोभायमान थे। वक्ष स्तर पर लक्ष्मी और गले में कौस्तुभमणि तथा बनमाला सुशोभित थी। भगवान के निज अस्त्र, सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर सिर कर साष्टांग प्रणाम किया और फिर सारे देवताओं के साथ ले शंकर जी तथा ब्रह्मा जी परम पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। वह जब इंद्र ने राज छीन लिया था राक्षसों ने, तब देवताओं ने भगवान और ब्रह्मा जी के साथ जाके भगवान की प्रार्थना किए थे। उसके बाद भगवान प्रकट हुए, उसी की चर्चा है। ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्म, स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते, जो प्राकृत गुणों से रहित एवं मुक्त स्वरूप परम आनंद के महान समुद्र हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं और जिनका स्वरूप अनंत है, उन पर ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं। पुरुषोत्तम, अपना कल्याण चाहने वाले साधक वेद युक्त एवं पंचरात्रोक्त विधि से आपके इसी स्वरूप के उपासना करते हैं। मुझे भी रचने वाले प्रभु, आपके इस विश्वमय स्वरूप में मुझे समस्त देवगणों के सहित तीनों लोक दिखाई दे रहे हैं। आप में ही पहले यह जगत लीन था, मध्य में भी यह आप में ही स्थित है और अंत में भी यह पुनः आप में ही लीन हो जाएगा। आप स्वयं कार्य कारण से परे परम स्वतंत्र हैं। आप ही इस जगत के आदि, अंत और मध्य हैं। वैसे ही जैसे घड़े का आदि, मध्य और अंत मिट्टी है, आप अपने ही आश्रय रहने वाले अपनी माया से इस संसार की रचना करते हैं और इसमें फिर से प्रवेश करके अंतर्यामी के रूप में विराजमान होते हैं। इसलिए विवेकी और शास्त्रज्ञ पुरुष बड़ी सावधानी से अपने मन को एकाग्र करके इन गुणों के
विषयों की भीड़ में भी आपके निर्गुण स्वरूप का ही साक्षात्कार करते। जैसे मनुष्य युक्ति के द्वारा लकड़ी से आग, गौ से अमृत के समान दूध, पृथ्वी से अन्न तथा जल और व्यापार से अपनी आजीविका प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही विवेकी पुरुष भी अपनी बुद्धि, शुद्ध बुद्धि से भक्ति योग, ज्ञान योग आदि के द्वारा आपको इन विषयों में ही प्राप्त कर लेते हैं और अपनी अनुभूति के अनुसार आपका वर्णन भी करते हैं। कमलनाभ जिस प्रकार दाव अग्नि से झुलसता हुआ हाथी गंगा जल में डुबकी लगाकर सुख और शांति की अनुभव करने लगता है, वैसे ही आपके आविर्भाव से हम लोग परम सुखी और शांत हो गए हैं। स्वामी, हम लोग बहुत दिनों से आपके दर्शन के लिए अत्यंत लालायित हो रहे हैं। आप ही हमारे बाहर और भीतर के आत्मा हैं। हम सब लोकपाल जिस उद्देश्य से आपके चरणों की शरण में आए हैं, उसे आप कृपा करके पूर्ण कीजिए। आप सबके साक्षी हैं, अतः इस विषय में हम लोग आपसे और क्या निवेदन करें। प्रभु, मैं शंकर जी, अन्य देवता, ऋषि और दक्ष आदि प्रजापति सब के सब अग्नि से अलग हुई चिंगारियों की तरह आपके ही अंश हैं और अपने को आपसे अलग मानते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु, हम लोग समझ ही क्या सकते हैं। ब्रह्मन और देवताओं के कल्याण के लिए जो कुछ करना आवश्यक हो, उसका आदेश आप ही दीजिए और आप वैसा स्वयं कर भी लीजिए। सुखदेव जी कहते, ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इंद्रियां रोक ली और सब बड़ी सावधानी के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी स्थिति सुनकर और उसी प्रकार उनके हृदय की बात जानकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, परीक्षित, समस्त देवताओं के तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उनका सब कार्य करने में समर्थ थे। फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से वे देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा, शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो। तुम्हारे कल्याण का यही उपाय है कि इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभय उदय और उन्नति का समय नहीं आता, तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसे पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले क्षीरसागर में सब प्रकार की घास, तिनके, लताएं और औषधियाँ डाल दो। फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी
और बासुकी नाग की नीति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। अब आलस और प्रमाद का समय नहीं है। देवताओं, विश्वास कर रखो, दैत्यों को तो मिलेगा केवल शर्म और कलेश, परंतु फल मिलेगा तुम्ही लोग को। इसी बात को अगर व्यवहारिक दिखाए तो पूजा तो सब कोई करता है, तपस्या भी करता है। ऐसे ऐसे साधक देखेंगे कि जो माघ के महीना में पानी में 4 महीना तक रहे जाप करते हैं, अग्नि तापते हैं, और जब सिद्धियां मिल गई तो सिद्धियां मिलने के बाद भौतिक वस्तु मिलेगा ही, तो भौतिक वस्तु मिलते ही वह क्या चीज में फंस जाते हैं, भौतिक वस्तु की फेरा में गिर जाते हैं। मंथन तो किया समुद्र से, ब्रह्म तत्व तो निकाले, लेकिन वासना जो उनके अंदर पड़ी थी, ये वासना पुनः अपनी साधना से इनको गिरा दिया। इसको अगर तत्वता समझेंगे तो ये मनुष्य के शरीर जीवन से लेकर के समाज में सब जगह पड़ा है। कहते हैं देवताओं, असुर लोग तुमसे जो जो चाहें सब स्वीकार कर लो, शांति के सब काम बन जाते हैं, शांति से सब काम बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। पहले समुद्र से कालकूट बीच निकलेगा, उससे डरना नहीं, और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ न करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करना चाहिए, परंतु यदि कामना हो और वह पूरी ना हो तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। कामना के नहीं पूर्ति होने के बाद क्या होता है, देवता और असुर में ही अंतर है। देवता की अगर कामना न पूर्ण हो तो वह क्रोध नहीं करते, लेकिन राक्षस के कामना न पूर्ण होने के बाद क्रोध करता है, और जब क्रोध करता है तो ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है, और अज्ञान के पर्दा पड़ने के कारण व्यवहारहीन हो जाता है, क्रूर हो जाता है। देवता का विकास तो नहीं होता, लेकिन क्रूर भी नहीं होते। सुखदेव जी ने कहते, परीक्षित, देवताओं को यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच में अंतर्ध्यान हो गए। वे सर्वशक्तिमान एवं परम स्वतंत्र जो ठहरे, उनकी लीला का रहस्य कौन समझे। कहते हैं उनके चले जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने फिर से भगवान को नमस्कार किया और वे अपने अपने लोक को चले गए। तदंतर इंद्र आदि देवता राजा बलि के पास गए। देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते देख दैत्य सेनापतियों ने मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने देवताओं का पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले एवं पवित्र कृति से संपन्न थे। उन दैत्यों को वैसा करने से रोक दिया। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुँचे। बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया था। वे समस्त संपत्तियों से सेवित एवं असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझते हुए राजा बलि से वे सब बातें कही जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान ने उन्हें दी थी। वह बात दैत्यराज बलि को जच गई। वहाँ बैठे हुए दूसरे सेनापति शंबर, अरिष्टनेमी और त्रिपुर निवासी असुरों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली और परीक्षित वे सब मिलकर अमृत मंथन के लिए पुनः उद्योग करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया और ललकारते तथा गरजते हुए उसे समुद्र तट की ओर ले चले।
उनकी भुजाएं परिघ के समान थी, शरीर में शक्ति थी और अपने अपने बल का घमंड तो था ही, परंतु एक तो वह मंदराचल पर्वत ही बहुत भारी था और दूसरे उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इससे इंद्र, बलि आदि सब के सब हार गए। जब वे किसी प्रकार का भी मंदराचल को आगे न ले जा सके, तब विवश होकर उन्होंने उसे रास्ते में ही पटक दिया। वह सोने का पर्वत मंदराचल बड़ा भारी था। गिरते समय उसने बहुत से देवता और दानवों को चकनाचूर कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। उन देवता और असुरों के हाथ, कमर और कंधे टूट ही गए थे, मन भी टूट गया था। उनका उत्साह भंग हुआ देख गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान सहसा वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से पिस गए। अतः उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया मानो उनके शरीर में बिल्कुल चोट ही न लगी हो। इसके बाद उन्होंने खेल ही खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और स्वयं भी सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। परीक्षित, गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया तथा भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी वहां से चले गए। अब अर्थ के कथा के अनुसार तो मन तो भ्रमित होता है कि मंदराचल पत्थर ले जा रहे हैं और मंदराचल पर्वत लेकर जा रहे हैं और दानव और देवता लेकर रहे हैं और उसे गरुड़ जी पर सवार विष्णु भगवान एक हाथ से उठाकर ले जाकर रख दिए। अब इसकी आशय समझ लीजिए। मंदराचल, अब इसको योग क्रिया से देखें तो समाज में, देश में, गांव में, साधना में, तो जिसका मन पूर्ण रूप से अस्थिर हो गए, अब जब मन अस्थिर है तो स्थिति क्या है? दर्पण बन गए आत्मज्ञान की। तो विवेक ही मंदराचल है। लेकिन जब तक प्राणी में वासना है, कला है, तब तक विवेक रूपी जो प्रकाश है, ये प्राणी विषयी व्यक्ति के बस की नहीं है। कौन इसे ले जाएगा? गरुड़ जी के पंख से एक बार हिलने में सहस्त्रों बार वेद के उच्चारण होते हैं। यानी गरुड़ जी कौन है? कर्मकांड पूर्ण, यानी वेद, विधान, शास्त्र, इन सब में आज भी देखें, जब हमारे यहाँ अच्छे कर्मकांडी आते हैं और कहीं रुद्राभिषेक या भगवान की पूजा करते हैं वेदवाणी के द्वारा, अन्यासी आपके अंदर भक्ति जग जाती है, विवेक। तो ऐसे आध्यात्मिक अर्थ, ऐसे परमात्मा जो है क्या किए? मंदराचल को ले चले और कहाँ रखे? समुद्र के किनारे। संसार क्या है? समुद्र है। कर्मकांड की पराकाष्ठा पर कब जाते हैं? स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, भौतिक वस्तु की प्राप्ति चाहिए, तभी तो वहाँ पर बड़े बड़े धनवान या कोई भी लोग यज्ञ अनुष्ठान बड़े बड़े विद्वान को बुलाते हैं, कराते हैं और उनके द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है और धर्म में प्राप्त होता है। तो मंथन करने के लिए यहाँ बुलाए, आया मंदराचल लेकर आए। आध्यात्मिक अर्थ यह शरीर से जुड़ता है, योग क्रिया से। चरित्र मानस जी या भागवत जी या गीता जी, इनकी एक अर्थ इसमें छिपे हैं जो आध्यात्मिक है, जो शरीर से, समाज से, वातावरण से या इन सबके शुद्धिकरण के
स्वरूप में प्रकाशित है। जब यह अलौकिक अर्थ इसका जब तक नहीं समझे तब तक तो हम कथा में भटकते रहते हैं और सुनते जरूर हैं, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे धर्म में, इस सब में प्रकाश नहीं आकर वह और विकार उत्पन्न कर देता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराण परमहंस्याम संहितायाम अष्टम स्कंधे अमृत मंथने मंद्राचलयनम नाम षष्ठोऽध्याय अर्थ सप्तमो अध्याय समुद्र मंथन का प्रारंभ और भगवान शंकर का विषपान करना। चलिए इसे छोटा करके उन्हें अलग से देते हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण अर्पण।